हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे गुडविल चैप्टर। गुडविल वैल्यूएशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट थियोरी है, कंप्लीट रिवीजन। यकीन मानो आज की इस वीडियो देखने के बाद गुडविल चैप्टर में कुछ भी डाउट रहेगा ही नहीं। और इतना भी गारंटी से कह सकता हूं कि आज मैं गुडविल चैप्टर की सारी थियोरी कराऊंगा, सारे फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, सारे फॉर्मूले याद भी कराऊंगा। उसके बाहर से तुम्हारे टर्म वन पेपर में नहीं पूछा जा सकता। एंड तक देखना क्लास वीडियो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें गुडविल की, तो गुडविल है क्या, मीनिंग। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म, कंपनी, बिजनेस का जो रेपुटेशन है, जो ब्रांड नेम है, जो वैल्यू है, जिसकी वजह से उसे बिजनेस मिलता है क्लास, दिस इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल एक चुंबक है जो कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है। कस्टमर बार बार वहीं पे जाता है सामान लेने के लिए, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है दुकानदार की। ओके, तो गुडविल मदद करता है हायर प्रॉफिट अर्न करने में। अगर आपका नाम है, रेपुटेशन, एप्पल, ये देखो नाम है, ब्रांड है, तभी तो 1 लाख के फोन भी बिक रहे हैं, तो क्लास लोग आराम से खरीद रहे हैं उसको। कहने का मतलब क्या है, ये आपकी गुडविल एक बार बन जाए उसके बाद तो आपको बिजनेस ही बिजनेस मिलेगा। इट इज फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट, यानी कि ये फिक्स असेट है। क्या है क्लास? फिक्स असेट। और ये इंटेंजिबल है, यानी आप गुडविल को देख नहीं सकते, गुडविल को छू नहीं सकते। नॉट अ फिक्टिशियस असेट, इस लाइन से ही कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, जा चुका है। गुडविल इज अ डैश असेट, नॉट अ डैश असेट। गुडविल बैलेंस शीट की असेट साइड दिखता है क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट है, लेकिन ये फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस मतलब दिखावटी असेट, सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन रियल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट नहीं, गुडविल ऐसा नहीं है, गुडविल की रियल में वैल्यू है। कई बार पूरे बिजनेस की कीमत होती है 20 लाख रुपए, गुडविल है 50 लाख की। यानी कि पूरी बिजनेस में जो एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उन सबकी कीमत 20 लाख है, लेकिन आपका नाम, आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू वो 50 लाख की। और ये बनती कैसे है क्लास? कई साल मेहनत करने के बाद, बहुत अच्छे से काम करा, प्रॉफिट्स अर्न किया, कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया, अच्छा सामान बेचा, रीजनल प्राइस में बेचा, कस्टमर को सपोर्ट किया, सेल के बाद भी कस्टमर के हालचाल पूछे, तब जाके कहीं लोग आपका नाम जो है वो पॉपुलर करते हैं, तब जाके कहीं गुडविल बनती है। तो इस नाम, इस रेपुटेशन का पैसा है। अगर मेरे बिजनेस के अंदर 5 लाख की प्रॉपर्टी, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं भाई मुझे अपना बिजनेस 8 लाख में बेचना है, तो ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैं चार्ज कर रहा हूं, ये किसकी चार्ज करूं? गुडविल की। जो नाम, जो रेपुटेशन, जो मेहनत मैंने की है, जो नाम मैंने बनाया है, तुम्हें उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो बना बनाया तुम्हें बिजनेस मिल रहा है क्लास, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो आप ध्यान रखना क्लास, एक बात कभी मत भूलना, मैं रिपीट कर रहा हूं, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, नॉट अ फिक्टिशियस असेट। गुडविल फिक्टिशियस असेट नहीं है, इंटेंजिबल है। गुडविल 2 टाइप की होती है क्लास, परचेज और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या तो मैं 5 साल 10 साल मेहनत करूं, मेहनत करके नाम बना लूं, दिस इज कॉल्ड क्लास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या मैं किसी से सीधे उसका नाम खरीद लूं। मुझे एक स्कूल खोलना है, मैं सीधे डीपीएस का जो मतलब फ्रेंचाइजी है वो खरीद सकता हूं, जीडी गोयनका का फ्रेंचाइजी, कैम्ब्रिज की फ्रेंचाइजी खरीद सकता हूं। या फिर मैं खुद ही अपने नाम से स्कूल खोलूं और 10 साल 15 साल तक अच्छे से रिजल्ट दूं, अच्छे से मेहनत करूं, अच्छी सर्विस दूं, रीजनल प्राइस पे, रीजनल फीस पे, तो शायद मेरा नाम हो जाए। तो गुडविल या तो खुद बनाई जा सकती है कई साल मेहनत करने के बाद, या फिर आप क्लास किसी की बनी बनाई गुडविल को खरीद सकते हो। जैसे यूट्यूब को क्लास गूगल ने एक टाइम पे खरीद लिया था, व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक टाइम पे खरीद लिया था। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो क्लास दूसरी कंपनीज को खरीद लेती हैं बनी बनाई गुडविल। ओके, रिकॉर्डेड इन बुक्स। ध्यान रखना एक बात कि जो परचेज गुडविल होती है, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ पेमेंट की है, कोई वैल्यू दी है, तो तुम उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसे आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ऐसा कहां लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, जो इशू करता है क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली परचेज गुडविल आर रिकॉर्ड इन द बुक, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो आज तक तुमने बैलेंस शीट में जब भी गुडविल देखा होगा, असेट साइड, ऑब्वियस है वो कैसा गुडविल रहा होगा? वो परचेज गुडविल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती क्यों है? कभी भी कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है, तो भैया क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है, हम कई साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारा नाम है, रेपुटेशन है, हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उसका, तो उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ेगा। एडमिशन में तो पढ़ते ही हो आप प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हेन अ पार्टनर रिटायर, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो क्योंकि हमारी गुडविल को बनाने में उस पार्टनर ने भी मदद की थी, तो जब वो छोड़ के जाएगा तो उसे उसके गुडविल का हिस्सा हम दे देंगे। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है,
अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ रहा है तो भी क्लास गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वहां पे भी गुडविल की कैलकुलेशन होती है। सेल ऑफ अ बिजनेस, अगर मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो अपने नाम को भी बेचूंगा, मेरे रेपुटेशन को बेचूंगा कि तुम मेरे नाम से बिजनेस कर सकते हो, मैंने अपना पूरा बिजनेस तुम्हें दे दिया है। अगर क्लास कोई नया मैसेंजर चैट आता तो शायद इतना पॉपुलर नहीं होता, बट व्हाट्सएप को खरीद लिया क्लास जब फेसबुक ने, शायद वो ज्यादा पॉपुलर है, उसके नाम से बिजनेस चलता है। रतन टाटा ने जैगवार कंपनी को खरीद लिया, टाटा ने जैगवार कंपनी को खरीद लिया, लैंड रोवर कंपनी को खरीद लिया, पर आपने देखा होगा उनका नाम उन्होंने चेंज नहीं किया, अभी भी जैगवार के नाम से ही गाड़ी बिकती है, क्योंकि जो गुडविल है उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। ओके, तो जब हम बिजनेस बेचेंगे तो नाम की कीमत भी बेचेंगे। वरना पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्ट इनटू कंपनी, अगर पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, सर ये कैसे होगा? बेटा मैंने आपसे कहा था पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? 50, लेकिन जब 50 से अगर 51 लोग हो गए तो अपने आप ही क्लास आपको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनी में। तो उस सिचुएशन में आपकी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और जब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ते हैं, जिसे बोलते हैं अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अमालगमेशन कहता है क्लास कि दो या दो से ज्यादा फर्म जो आपस में जुड़ते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को पूरा एक्वायर कर ले, या दोनों मिलके, या तो एक्स को वाई पूरा ले ले, या एक्स प्लस वाई एक्स वाई बन जाए। इन सारी सिचुएशन में भी आपको गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी सिचुएशन में आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, इसीलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, आई होप आपको रिवीजन अच्छे से आ रहा होगा समझ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास जाने से पहले, और कमेंट करके बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। जो भी इस चैप्टर में नया पढ़ रहे हो, जो तुमको पहले नहीं पता था, उसका प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के रिवीजन कर लेना। जो तुमको आता था उसको नहीं करना, जो तुम्हें नहीं आता था, जो नई चीज सीखी तुमने, कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा कमेंट में रिवीजन करोगे ना क्लास, उतना लंबे समय तक आप याद रहेगा। टाइप करते वक्त आपका दिमाग टाइपिंग पे रहता है, जो भी लिख रहे हो क्लास वो दिमाग में स्टोर हो रहा होता है, तब कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इसमें क्या है क्लास? एफिशिएंट मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट जो है अगर वो अच्छा है, अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल की वैल्यू बढ़ेगी आपकी। फेवरेबल लोकेशन, आपका बिजनेस अच्छी लोकेशन में है, मुंबई के किसी अच्छी लोकेशन में, या नोएडा की किसी अच्छी लोकेशन में, या इंदौर, या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में किसी अच्छी लोकेशन में अगर आपका बिजनेस है तो नाम बढ़ेगा। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है जिनको समय पर आपने पूरा किया है, बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट मिला, जैसे मान लो कि एक डेकोरेटर के पास में गया है, फिर किसी केटरिंग वाले के पास गया, तो उन्होंने बोला कि देखो भैया हमने तो इन बड़े बड़े एक्टर्स के, इन बड़े बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ काम कर रखा है, तो अल्टीमेटली हमको लगेगा ना यार इतने बड़े लोगों के यहाँ काम करता है तो अच्छा ही होगा, तो गुडविल अच्छी होगी उसकी। लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट, सिंस 1990, सिंस क्लास 1945, इतने पुराने साल, सिंस 1860, ऐसे ऐसे बिजनेस जो है पुराने बिजनेस, तो लगता है यार इतने 200 साल 300 साल पुराना बिजनेस तो अच्छा होगा। अच्छा सामान दे रहे हैं क्लास तो नाम बढ़ेगा गुडविल का। उनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है कि पहले इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रखा है, सबको अच्छे सेटिस्फाई किया है, तुम्हें रेफरेंस मिल रहा है कि हाँ यार इन्होंने हमारा काम अच्छे से करा था, ये अच्छा है। या गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर को सेल के बाद ही सपोर्ट किया, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा। यानी कई लोग क्या होता है सेल के बाद भूल जाते हैं, आपको सामान बेचा फिर गायब, आप कुछ कमियां बताओगे सुनेंगे भी नहीं वो। सेल आफ्टर सर्विसेज, ठीक है, सेल आफ्टर सर्विसेज यानी कि सेल के बाद भी आप सर्विस दे रहे हो, सेल होने के बाद भी आप उनकी सुन रहे हो, वारंटी क्लेम के लिए बात कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है क्लास, बिजनेस की जो गुडविल है वो अच्छी हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये गुडविल को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली गुडविल चैप्टर के अंदर इतनी ही थियरी है जो मैंने बताई, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके बारे कुछ है ही नहीं। ओके, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के मेरे पास 3 मेथड है। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, मैं फॉर्मूला भी सारा लिखवा देता हूं, साथ साथ में ही याद हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ठीक है, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां से बताऊं क्या क्या थ्योरी पूछी जा सकती है। तो ये 3 मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, दूसरा है वेटेड। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब लगाते हैं? जब प्रॉफिट किसी ट्रेंड में हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जब प्रॉफिट ट्रेंडिंग में हो, बढ़ता हुआ घटता हुआ, ट्रेंडिंग में, कंटिन्यू बढ़ रहा है कंटिन्यू घट रहा है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा देते हैं। कैपिटलाइजेशन के भी 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, या आप कह लो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, मैं हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो तो, वैसे लिखोगे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्लास करना है। तो आपको फॉर्मूले जो सीखने हैं वो क्लास, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? सो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल लगेंगे आपको गुडविल बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज तो जानते हो आप, 4 साल का है, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4, 5 साल का है, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो डिवाइड बाई 4। अगर किसी साल लॉस है तो उसको ऐड की जगह लेस करना है, प्रॉफिट
को प्लस करते हैं, लॉस को लेस करते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला जो है अगले पेज पे लिखवा देता हूं, यहाँ स्पेस नहीं है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इस मेथड से, अच्छा एक बात बताओ, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा मुझे बताओ जरा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अगर आपने मेरी गुडविल की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस की, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देखो सीखो, अभी भी समय है, आराम से हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास, गुडविल निकालने का। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो सुपर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते ही, और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि कहीं भी पार्टनर की सैलरी दी होगी या मैनेजमेंट कॉस्ट दिया होगा, क्या दिया होगा, मैनेजमेंट कॉस्ट, उसे आप एवरेज प्रॉफिट से माइनस करोगे। पार्टनर्स की सैलरी, सभी पार्टनर की पूरे साल की सैलरी या मैनेजमेंट की कॉस्ट अगर तुमको दी होगी तो तुम उसे एवरेज प्रॉफिट से हमेशा माइनस करोगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। 4-5 बार लिखोगे ना क्लास तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है असेट माइनस लायबिलिटी, या फिर किसी क्वेश्चन में पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस दिया होगा प्लस रिजर्व दिया होगा तो भी आप ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकल आएगा, ओके। तो ये होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। अब आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के फॉर्मूले पे। आई होप आप लिख लोगे इसको, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो। और ये मैंने आज रिवीजन करा दिया तो आज आपको भी फिनिश कर देना, इसे होल्ड मत डालना, इसे पूरा फिनिश करना है आपको किसी भी कीमत पे, ओके। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो 2 होते हैं इसके अंदर ना, सारी बातें मैंने बता दी जो भी चीजें हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट असेट तो जानते ही हो आप, असेट माइनस लायबिलिटी। और कैपिटलाइज प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा आपको, 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न उल्टा कर देना है आपने, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका तो सबसे ज्यादा आसान फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट क्लास आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आई होप कि कैपिटलाइजेशन मेथड से आपकी गुडविल की पूरी कैलकुलेशन अच्छे से हो जाएगी। तो ये था गुडविल चैप्टर का पूरा 1 शॉट रिवीजन, सारी थ्योरी का प्लस इसके फॉर्मूलों का। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर ही। तो आई होप कि आप गुडविल चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लोगे। बाकी भी जो चैप्टर का मैंने 1 शॉट रिवीजन कराया है प्लीज उससे लिख के रख लेना क्लास, इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज यार, अगर लगता है आपको कि मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स करा रहा हूँ डिटेल में, थियोरी, एमसीक्यू, रिवीजन, मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, सीबीएसई की सब कुछ अगर आपको मिल रहा है तो यार प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है यार। मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक करो क्लास, और गुरु दक्षिणा के लिए इसे अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। इतना तो आप कर ही सकते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। इसे पूरा अच्छे से लर्न कर लो, कॉमेंट सेक्शन में जाके जो नया सीखा उन सबको लिख लो अंदर के पॉइंट को। और डोंट वरी, बिफोर एग्जाम भी मैं आपको ये सारा एक बार 1 शॉट में रिवीजन कराऊंगा, बट तब टाइम नहीं बचेगा, तब मैं थोड़ा तेजी से कराऊंगा। तो इसे आज ही फिनिश कर लो। टेक केयर।